एक गरीब लड़का जो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उसके एवज में उसे 10,000 की वेतन मिलती है और इसी वेतन से अपने घर संसार चलाता है। लेकिन वह लड़का बहुत ही परेशान रहता था क्योंकि उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। उसकी उम्र भी 35 साल की हो चुकी थी। तभी एक दिन उसी कंपनी में काम करने वाले एक युवक जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, उससे मुलाकात होती है। फिर उस लड़के ने शादी की बात 2 लाख रुपये में डील करवा देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गोस्वामी हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा फॉलो अवश्य करें ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। दरअसल आज की जो घटना है वह मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक जिला है राजगढ़ और इसी जिले का एक गांव है बिहार कोटरा। इसी गांव का रहने वाला एक युवक जिसका नाम हुकम सिंह तंवर है, जिसकी उम्र भी लगभग 35 साल की हो चुकी है। हुकम सिंह पीलू खेड़ी की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और हर महीने 10,000 रुपये उसको वेतन मिलता है। उसकी उम्र भी निकलती जा रही थी, जिसके कारण वह काफ़ी परेशान रहता था क्योंकि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। तभी इस कंपनी में काम करने वाले एक युवक राजकुमार से मुलाकात होती है। राजकुमार उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, तो उसने उत्तर प्रदेश की ही रहने वाली एक लड़की जिसका नाम कंचन है, उससे फ़ोन पर बात करवाता है। कंचन की उम्र अभी 23 वर्ष की थी। राजकुमार दोनों की फ़ोन पर बात करने के बाद फ़ोन पर ही शादी फिक्स करवा देता है। लेकिन इस शादी की कुछ शर्तें होती हैं और शर्त यह होती है कि लड़की वालों को शादी के एवज में 2 लाख रुपए दहेज देने होंगे। हुकम सिंह इस शर्त को मान भी लेता है और फ़ोन कर कहता है कि आप शादी करवाओ, मैं आपको 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। साथ ही लड़के ने लड़की वालों से कहा कि आप लोग लड़की को लेकर भोपाल आ जाओ, यहीं पर शादी होगी और शादी होते ही मैं 2 लाख रुपए आपको दे दूंगा। दोस्तों, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दामाद या बेटी का धन खाना वर्जित माना जाता है या बेटी को बेचना। पर यह समाज की विडंबना है कि आज लोग लड़की की शादी के बदले अपने दामाद से ही पैसे ऐंठने लगे हैं। बहरहाल, शादी की सारी बातें पक्की होने के बाद 26 मई 2024 को दुल्हन कंचन, उसके पापा कुबेर और भाई अजय सहित 5-6 लोगों के साथ उत्तर प्रदेश से हुकम सिंह तंवर से शादी करने के लिए इंदौर आ जाते हैं। जब लड़की वाले दुल्हन को लेकर इंदौर पहुंचते हैं तो वहीं हुकम को भी बुला लेते हैं। हुकम सिंह के इंदौर पहुंचते ही शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। यह शादी इंदौर के नेहरू नगर में स्थित आदेश्वर वैदिक संस्कार विवाह सेवा समिति में हुकम और कंचन की शादी हिंदू रीति रिवाज से संपन्न होता है। शादी संपन्न होते ही हुकम ने जो रकम तय हुई थी शादी की, वो 2 लाख रुपये वो लड़की वालों को दे देता है। अब शादी होने के अगले दिन दुल्हा दुल्हन को लेकर इंदौर अपने गांव निकल रहा था। तभी दुल्हन के पिता कुबेर दूल्हे के पास जाते हैं और कहते हैं कि दुल्हन के भाई अजय को भी अपने साथ ले जाइए, यह आपका गांव और घर भी देख लेगा। दूल्हा कहता है ठीक है, और अपने साला अजय और दुल्हन कंचन को लेकर अपने गांव बिहार कटोरा पहुंच जाता है। अब हुकम बहुत खुश था क्योंकि जिसके चलते वह दुखी था और परेशान रहता था, वह सपनों की शहजादी दुल्हन उसके घर में थी। हुकम ने सुहाग रात की पूरी तैयारी कर ली थी। आज उसके सारे अरमान पूरे होने वाले थे। रात का खाना बनता है, सब लोग हंसी खुशी से खाते पीते हैं और सोने चले जाते हैं। लेकिन 28 मई 2024 सुहाग रात के दिन ही जब सब लोग खा लेते हैं तो दुल्हन अपने पति हुकम सिंह और देवर गुलाब सिंह को खाना खिलाती है। खाना खाने के कुछ देर बाद ही पति और देवर दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब जैसे ही पति और देवर बेहोश होते हैं, दुल्हन और उसका भाई अजय घर में रखे सारे पैसे
2 मोबाइल और हुक्म की मोटरसाइकिल लेकर, और सबसे बड़ी बात यह थी कि दुल्हन अपने पति को भी बेहोशी की हालात में ही बाइक पर बिठाती है और अपने भाई अजय के साथ भोपाल पहुंच जाती है। और यहीं पर दुल्हा और बाइक को छोड़कर दुल्हन कंचन और भाई अजय फरार हो जाते हैं। इधर देवर गुलाब सिंह अस्पताल पहुंच गया, उधर शादी और सुहाग रात का सपना पाले हुक्म सिंह भोपाल पहुंच गए। जब हुक्म को होश आया तो उसे लगा कि अब वह लूट चुका है और उसकी बीवी भाग चुकी है। पीड़ित दुल्हा अपने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाता है और सारी आप बीती कुरावर थाने की पुलिस को सुनाता है। दोस्तों, हर घटना हमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य दे जाती है। इस घटना से आपने क्या सीखा हमें अवश्य बताएं। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में किसी अन्य कहानी के साथ। धन्यवाद।